स्ट्रेटजीज में हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं ना, तो उन्हीं स्टेप्स को हमने यहाँ पे फॉलो करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो आपके पास स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें गिवन है। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1.18 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, जिसका मोलर मास है 17 ग्राम, एंड 90.4 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जिसका मोलर मास है 79.5 ग्राम्स पर मोल, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन। यानी हमने क्या करना है, हमने मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फाइंड करना है। तो अब आपके पास जो स्टेटमेंट में चीजें गिवन है आप वो लिख दो। सबसे पहले अब आप देखो, आपको मास भी गिवन है, अमोनिया का मोलर मास भी है, आपको कॉपर ऑक्साइड का मास भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है। जब ये दोनों चीजें गिवन है तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आप मोल्स ऑफ NH3। तो NH3 का गिवन मास कितना है 1.18 ग्राम, और इसका मोलर मास आगे कितना दिया हुआ है 17 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, 1.18 को डिवाइड करो 17 से, आंसर आएगा 1.06 मोल। ठीक है, ये माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? इसी तरह आप मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स भी निकाल सकते हो सी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मास कितना है 90.4 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद इसका मोलर मास कितना है 79.5 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? तो ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, 90.4 को डिवाइड करो 79.5 से, आंसर क्या आएगा 1.14 मोल। तो ये आपने फर्स्ट स्टेप को बच्चे फॉलो कर लिया, आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड कर लिए। ठीक है, अब आपने, ये है हमारा स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड में हमने क्या करना है, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। क्लियर है? आपने बेसिकली बच्चों क्या करना है, आपने नाइट्रोजन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखें तो इसमें 2 मोल अमोनिया के हैं, 3 मोल जो है वो कॉपर ऑक्साइड के हैं, 1 मोल इसमें नाइट्रोजन का है, 3 मोल कॉपर है और 3 ही मोल इसमें हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स लिखे होते हैं इसको हम मोल्स बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इक्वेशन में जो है वो जनरली आपको बता दिया है, हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम नीचे जो है वो वही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स आपने देखने हैं, तो आपने रिलेट करना है CuO के मोल्स कितने हैं। ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, बिकॉज आपको नाइट्रोजन का ही मास चाहिए ना, तो आप कंपेयर किससे करोगे, नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे CuO के मोल्स कितने हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल कितने हैं 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग देखो कॉपर ऑक्साइड के मोल कितने हैं, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो हमने लिख लिया, अब हमने जो फाइंड किया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के मोल कितने हैं 1.14। तो एक स्टेप बच्चे आपने यहाँ पे ना और कर लेना है, आपने पहले 1 के निकालने। अगर आप इसके 1 के मोल निकालोगे तो इट मीन्स दैट आप इस 1 को डिवाइड करोगे 3 से। ठीक है, अब आपके पास वो मोल जो आपने यहाँ पे फाइंड किया वहाँ पे वो लिख लो। तो 1.14 के निकालने हैं तो आपने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.14। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.38 मोल। ठीक है, तो सेकंड पे आप बच्चों रिलेट करो अमोनिया को नाइट्रोजन से, NH3 और N2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमोनिया के कितने मोल है 2 मोल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नाइट्रोजन के कितने मोल है 1 मोल। ठीक है, तो अगर अमोनिया 1 मोल हो तो नाइट्रोजन के कितने होंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो अमोनिया के मोल हमने कितने यहाँ पे निकाले 1.06, तो आप क्या करोगे 1.06 के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1.06। तो नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.06। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.53 मोल्स। तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चे, ये किसके मोल्स हैं, ये है नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग टू अमोनिया और ये है नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग टू कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? आपने क्योंकि मास जो है वो नाइट्रोजन का फाइंड करना है तो इसलिए हमने नाइट्रोजन के मोल्स ही देखने हैं। कॉपर ऑक्साइड अगर 1.14 हो तो उसके लिए नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे 0.38, और अमोनिया में अगर 1.06 मोल्स हो तो 0.53 मोल्स। ठीक है, तो देखो किसके मोल की क्वांटिटी कम है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ वाले ऊपर वाले केस में। इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो CuO है ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू कम है इसका मतलब है कि वो कंज्यूम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये जो CuO है, दैट कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है,
बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट है। हम इन दोनों को देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड को और अमोनिया को, कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड है, बिकॉज इट कंज्यूम्ड अर्लियर। तो हम क्या लिखेंगे? एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड विल बी 0.38 मोल। ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए। आप मैस को आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैस का फॉर्मूला क्या होता है? मैस ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अभी हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं 0.38। ठीक है, तो 0.38 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मैस है। तो नाइट्रोजन का जो है मोलर मैस कितना होता है? एक का होता है 14 और दो है तो कितना आएगा? 28। तो 0.38 को मल्टीप्लाई कर दो 28 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5.32 ग्राम्स। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं 4.18। प्रॉब्लम है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड ही। स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है और लेड नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन है, इन दोनों को हमने मिक्स किया है। लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट डाउन। ठीक है, तो जो लेड सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट बना देंगे, पीपीटी बना देंगे, नीचे बैठ जाएंगे वो बीकर के। कैलकुलेट द मैस ऑफ द लेड सल्फेट। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने बेसिकली मैस ऑफ लेड सल्फेट फाइंड करना है। ठीक है, दैट फॉर्म्ड व्हेन 1.25 dm क्यूब ऑफ, तो ये हमारे पास क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ 0.05 मोल पर dm क्यूब ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये यूनिट किसका है बच्चों? मोलर कंसंट्रेशन का, आपको याद होगा। इसी तरह 2.00 dm क्यूब, ये भी क्या है? ये वॉल्यूम है। ठीक है, और ये क्या है? ये है मोलर कंसंट्रेशन। और अब ये किसकी है? ये वॉल्यूम और मोलर कंसंट्रेशन है बच्चों सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट को मिक्स किया है। ठीक है, इससे जो है वो लेड सल्फेट बना है। हमने लेड सल्फेट का मैस निकालना है। हमें ये जो चीज़ें गिवन है हमने इनको जो है वो अब लिखना है। क्लियर है? यहाँ से जो है वो सल्फेट SO42 नेगेटिव, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास लेड Pb2 पॉजिटिव, ये दोनों कंबाइन करेंगे तब बनता है यहाँ पे हमारे पास लेड सल्फेट। क्लियर? तो अगर आप इनके नंबर ऑफ मोल्स देखें तो अगर ये 1 सल्फेट है तो 1 ही लेड है, तो यहाँ पे 1 मोल ही लेड सल्फेट बनेगा। बट हमें मैस यहाँ पे लेड सल्फेट का देखना है ना, लेड सल्फेट का देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोलर कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? 0.05 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो इट मीन्स दैट अगर 0.05 मोल्स जो हैं वो लेड नाइट्रेट के होंगे मोलर कंसंट्रेशन में, मतलब बच्चों ये है कि अगर 0.05 मोल पर डीएम क्यूब मोलर कंसंट्रेशन है लेड नाइट्रेट की, तो इसके अंदर 0.05 मोल पर डीएम क्यूब जो है वो मोलर कंसंट्रेशन किसकी है? बेसिकली लेड 2 पॉजिटिव की। 0.05 मोल्स पर डीएम क्यूब लेड नाइट्रेट कंटेन 0.05 मोल्स पर डीएम क्यूब लेड आइंस। क्लियर है? ये आइंस हैं। हमारे पास बच्चों मोलर कंसंट्रेशन भी है, वॉल्यूम भी है, तो अब हम दोनों के पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो दोनों आइंस के कर लेते हैं, लेड और सल्फेट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड आइंस, तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन। तो फार्मूला यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले। उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो मोलर कंसंट्रेशन लेड आयन की, देखो लेड की, तो ये लेड नाइट्रेट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है? 1.25। इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.0625 मोल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे है मोल पर डीएम क्यूब और यहाँ पे डीएम क्यूब इससे कट जाएगा, स्मॉल रह जाएगा, वही आंसर में आ जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिकली हमने किसके मोल निकाले हैं? हमने Pb2 पॉजिटिव के मोल्स निकाले हैं। ये Pb2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट निकाल लेते हैं सल्फेट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन SO42 नेगेटिव आयन्स। ठीक है, तो देखो इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 0.025 है और वॉल्यूम कितना है? 2। ठीक है, तो सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा? 0.05 मोल। इसके मोल है ये है
सल्फेट आयंस के मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमने लिख लिए। अब हम जरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ऊपर यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक सल्फेट है और एक ही लेड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें Pb2 पॉजिटिव और यहाँ पे हम लिखें SO4 2 नेगेटिव, तो एक ही लेड है और एक ही सल्फेट है। यहाँ पे देखें मोल्स, तो लेड के मोल्स कितने हैं बच्चों, 0.0625 और सल्फेट के मोल्स कितने हैं, 0.05, ठीक है। तो देखो इन दोनों में किसकी क्वांटिटी कम है, तो हमने मोल्स फाइंड किए इनके अकॉर्डिंग। लेड के मोल्स कितने हैं, 0.0625 और यहाँ पे 0.05। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये जो वाले मोल्स हैं ये कंज्यूम हो जाएंगे जल्दी, तो इसको हम बोलेंगे ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये किसके मोल है, ये मोल है बच्चों सल्फेट के, तो सल्फेट यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये वाले जो हमारे पास लेड है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये है एक्सेस रिएक्टेंट यानी एक्सेस रिएजेंट। अब हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या बना है, सल्फेट, तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो हम आसानी से जो है वो मोलर मास लेड सल्फेट का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे हम, mass of PbSO4 is equal to number of moles multiplied by molar mass। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 0.05, ठीक है। और जो लेड सल्फेट है बच्चे इसका मोलर मास होता है 303.3 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 303.3 ग्राम पर मोल। आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास क्या आएगा, हमारे पास बच्चों 15.2 ग्राम। सो ये है मास ऑफ लेड सल्फेट, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।